Hello everyone, this is Raju Divakar. Welcome to all my channel Commerce Hunt. तो स्टूडेंट आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टाइटल है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट मीनिंग, डेफिनेशन, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। और जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक डिटेल में देखिए, जिससे आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, और जो क्लैरिटी है वो अच्छे से हो सके। तो जो डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। तो सबसे पहले होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। और स्टूडेंट इन डिसीजंस का एक सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिगार्डिंग देयर डिसीजन, ठीक है। अगर हम बेटर तरीके से डिसीजन करेंगे तो ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। देन अगर हमने अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी? हमें एक एडुकेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की नीड पड़ेगी। अब हम अच्छे से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अरेंज कर लेंगे, देन इसके बाद हम किसी बिजनेस में उसे इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हमें क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा या प्रॉफिट अचीव होगा। अब प्रॉफिट आएगा तो हम क्या करेंगे? उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं या अदर पार्टीज हैं उसमें। तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ एक पिक्चर देख सकते हो आप। सबसे पहले आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसे मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे आप पूरी पिक्चर देख सको। इस पिक्चर में आप देख सकते हो सेंटर में आपको CFO नज़र आ रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन लेता है, जिसमें एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मतलब मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना है, बी में करना है, तो ये डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजर। और साथ ही साथ आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो ये सारे डिसीजन आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो उसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी फाइनेंसिंग डिसीजन में। अगर फाइनेंस है उसे किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से रेज करना है, ठीक है। अगर लोन लेना है, बोरो करना है मनी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे या कमर्शियल बैंक से लेंगे या अदर पार्टी से लेंगे, या ओनर्स की खुद की कैपिटल है। ये सारे डिसीजन आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। एंड लास्ट डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। बिजनेस को रन करने के बाद क्या अचीव होगा? प्रॉफिट अचीव होगा। तो प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन डिफरेंट शेयर होल्डर्स और डिफरेंट पार्टीज, ये सारे डिसीजन आते हैं डिविडेंड डिसीजन में। अब बात करते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में स्टूडेंट आपको 2 है ना कीवर्ड्स दिए गए हैं। एक तो होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन और दूसरा होता है वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप 2 बातों का जरूर ध्यान रखना। पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम अदर नेम से भी जानते हैं, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं? जो भी फिक्स असेट्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ ही साथ करंट असेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2 कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स, ठीक है। जब भी हम फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। क्लियर? द डिसीजन रिलेट्स और टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें बताया जाता है कि जो भी असेट्स के रिगार्डिंग जो भी सिलेक्शन करना है वो केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसा करें जिससे जो फंड है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। क्लियर? अ फर्म हैज़ मैनी ऑप्शन टू इन्वेस्ट देयर फंड, बट फर्म हैज़ टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक फर्म है उसके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन होते हैं किसके? इन्वेस्टमेंट करने के। तो उसे क्या करना है? अपना एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ऐसा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है जिससे वो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, विच विल ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म, ठीक है। और जिससे क्या हो कि फर्म के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। एंड डिसाइडिंग और सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और साथ ही साथ ये सिलेक्ट हो सके कि जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर स्टूडेंट? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बात करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डिफरेंट एरियाज़ क्या हैं,
किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, या अदर पर्सन है, उनके माइंड में एक प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हें सिलेक्शन करना पड़ेगा, एरिया का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर वो शू इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शू इंडस्ट्री के बारे में प्लानिंग करेंगे। अगर मान लो उनका प्लान है फूड इंडस्ट्री में करना है तो फूड इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट प्लान है कि जस्ट एग्जांपल उन्हें लगता है कि वो है ना गारमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और उन्हें प्रॉफिट होगा तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चॉइस हैं और इन चॉइस में से एक बेस्ट चॉइस सेलेक्ट करनी है जो कि अप्रोप्रिएट हो फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ कंपनी के लिए। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड इन एक्वायरिंग फिक्स असेट्स एज वेल एज करेंट असेट्स। और जो फर्म है वो क्या करती है, जो भी अपने फंड है उसे इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और साथ ही साथ एक्वायर करती है फिक्स असेट्स एज वेल एज करेंट असेट्स। फिक्स असेट्स तो आपको स्टूडेंट पता होगा, जैसे मशीनरीज हुई, बिल्डिंग हुई, ठीक है, प्लांट्स हुए। और करेंट असेट्स में आप बोल सकते हो जैसे कैश है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हुए, डेटर्स हुए, ये सभी आइटम्स इसमें आ जाते हैं। व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स असेट्स इज टेकन इट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, जब फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जब डिसीजन करेंट असेट से लिए जाएंगे और करेंट असेट से रिलेटेड लिए जाएंगे उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है। जो करंट असेट्स में हम डिसीजन लेते हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। और वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, जो कि बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स और जो भी खर्चे हैं उसे मीट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के क्या इंपॉर्टेंस हैं और क्या इसका स्कोप है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट। जस्ट एग्जांपल, आपके पास 10 लाख रुपीस हैं, आप कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो आपने मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से और आपका प्लान है कि जो 5 ईयर्स में आप क्या करोगे, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्निंग अर्न करोगे। तो आपने जो 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं वो आपके लिए क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, क्योंकि जो कैश है कहीं ना कहीं आपके हैंड से जा रहा है। आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर क्या होगा, आप है ना अच्छे से ऑपरेशन करोगे बिजनेस के, ठीक है, और उससे आपको कुछ अर्निंग होगी। हो सकता है फर्स्ट ईयर आपको अर्निंग कम हो, सेकंड ईयर कम हो, नेक्स्ट ईयर फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। और आफ्टर 5 ईयर के बाद आपको क्या होगा, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपको कैश जनरेट होगा और अर्निंग होगी, उसे हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, ठीक है। तो ये कैश आउटफ्लो हुआ और कैश इनफ्लो हुआ, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग कैपिटल, इसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मतलब आपने अभी इन्वेस्ट किया है और इन फ्यूचर आपको कितना रिटर्न होगा रिगार्डिंग देयर कैपिटल, ठीक है। और जब हम कैपिटल की बजटिंग करते हैं, कैपिटल के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं प्रॉपर, उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। और जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेटर हुए तो जो कंपनी है वो टॉप पर लाई कर सकती है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रीज़न क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कोई भी फाइनेंस मैनेजर और कंपनी जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन कब लेती है, क्योंकि उसे अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, ठीक है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है वो क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अफेक्ट करती है किसी भी कंपनी की। एज फंड इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म असेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में उससे बेटर रिटर्न अचीव होगा। और साथ ही साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन देयर डिसीजन, ठीक है। और साथ ही साथ और जो फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है और कंपनी की, ये सब डिसीजन डिपेंड करेंगे किस पर, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और बाइंग ऑफ फिक्स सेट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, या जो फिक्स सेट्स हैं उससे परचेस करना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड की नीड पड़ेगी। क्लियर। इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड इट मे रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। अगर मान लो आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उस सिलेक्शन बेटर है तो अच्छा है बिजनेस के लिए। अगर आपने मान लो गलती से रॉन्ग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल आपके लिए बजटिंग नहीं होगी, वो आपके लिए वेस्टेज होगा उस अमाउंट का जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है।
ठीक है। दैट इज़ वाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टेकन आफ्टर कैरिंग वेरियस फैक्टर एंड प्लानिंग। तो जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या किए कब लिए जाते हैं, अच्छी तरीके से हम प्लानिंग कर लेते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं, तब उसके बाद कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ रिस्क इन्वॉल्व। स्टूडेंट, आपने एक लाइन सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। एक अच्छा और बेटर बिजनेसमैन वही माना जाता है जो रिस्क फैक्टर को वियर कर सके और साथ ही साथ रिस्क से खेलना सीखे। ठीक है, रिस्क से खेलने का मतलब ये नहीं है कि उसे जोखिम ही लेने हैं, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ उसे अर्निंग के ज़्यादा चांसेस अचीव हों। द फिक्स कैपिटल डिसीजन involve huge fund and also big risks because the return come in long run and company has to bear the risk for a short as well as long period। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कैपिटल बजटिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, जो रिटर्न होगा वो लॉन्ग रन में आपको अचीव होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, जिसमें एक रिस्क फैक्टर क्या होगा, बना रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन कौन सा डिसीजन है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जस्ट एग्जांपल, एक पर्सन है, उसने अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन शू इंडस्ट्री। ठीक है, शू इंडस्ट्री खोली है, उसने अपना पूरा सेटअप स्टार्ट कर लिया, उसने प्लांट परचेस कर लिया, मशीनरी परचेस कर ली, लेबर को अपॉइंट कर लिया और अपना बिजनेस अच्छे से सक्सेसफुली रन कर लिया। उसने 6 महीने तक अपना बिजनेस कंडक्ट किया और उसे कुछ टाइम तक उसे प्रॉफिट अचीव हुआ। अब उसे लगा कि ये प्रॉफिट उसके लिए सफिशिएंट नहीं है और जो बिजनेस है वो उसके लिए बेटर नहीं है। ठीक है, अब उसे कुछ नया फील्ड और एरिया चूज़ कर लेना चाहिए। तो ऐसे डिसीजन वो कंटिन्यू क्या चेंज नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकता। अगर उसके माइंड में आ रहा है उसे है ना शू इंडस्ट्री से लेके फूड इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और उसने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाई है, तो ऐसे डिसीजन उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे लेने में, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है जितने उसने पहले लगाई है वो सारी वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं जो डिसीजन है वो रिवर्सिबल नेचर के नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपने कोई प्लान बनाया है और इम्प्लीमेंट किया है तो उसे इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए टाइम दीजिए। ठीक है, और उसके रिजल्ट का आने का वेट कीजिए। क्लियर? कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स और चेंज ओवरनाइट, मतलब जल्दी जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते और रिवर्स नहीं कर सकते। एज दिस डिसीजन इन्वॉल्व यूज फंड एंड हैवी कॉस्ट एंड गोइंग बैक और रिवर्सिंग दिस डिसीजन में रिजल्ट इज हैवी लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फंड। अगर डिसीजन को जल्दी जल्दी लिया जाएगा तो इससे क्या होगा, वेस्टेज होगी और साथ ही साथ जो भी डिसीजन ले जा रहे हैं उसकी टाइम की भी वेस्टेज होगी। So this decision must be taken after careful planning and evaluation of all the factors and effects of the decision because adverse consequences may be very heavy। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें क्या होगा, बेटर प्लानिंग होनी चाहिए, बेटर एवेल्यूएशन होना चाहिए और साथ साथ ये भी चेकआउट करना चाहिए अगर हम उस डिसीजन को लेते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा जो भी बिजनेस है उस पर। ठीक है, अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को और कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हेनेवर कंपनी इज investing use fund in an investment proposal it expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirement। अगर कोई कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है और वो भी इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जो यूज अमाउंट ऑफ हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हो, तो उसमें वो एक एक्सपेक्ट करती है कि उसे क्या हो, आउटफ्लो हो। आउटफ्लो मतलब आउटफ्लो तो वो करेगी, साथ साथ उससे क्या हो, इन फ्यूचर उससे क्या मिले, इनफ्लो मिले, मतलब उससे कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिले और साथ ही साथ जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसके फुलफिल हो सकें। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट मस्ट बी असेस्ड प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोजल। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है अगर वो कोई प्लान बना रहा है और किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो प्रोजेक्ट करने से पहले और इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे प्रॉपर तरीके से उसे असेस कर लेना है उस प्रोजेक्ट को, तब उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब रेट ऑफ रिटर्न क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 10% की रेट से, इन फ्यूचर आपको क्या वो 10% रिकवर होगा और 10% के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट कितना रिटर्न होगा, इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम। ठीक है, अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जस्ट एग्जाम्पल उसने अभी है ना 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, अब वो एक्सपेक्ट करेगी उसे 1 करोड़ से ज़्यादा अचीव हो, क्योंकि आपको पता है कंपनी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करती है। क्लियर?
For example, if project A is bringing 10% return and project B is bringing 15% return, then we should prefer project B. तो बेसिकली मान लो आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट से आपको 10% रिटर्न हो रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न हो रहा है 15%, तो उस केस में प्रोजेक्ट बी इज़ बेटर। और साथ ही साथ हम है ना ओनली डिजिट को देख के ये नहीं बोल सकते कि प्रोजेक्ट बी इज़ बेटर। आपको सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको कैश कॉस्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको टाइम को देखना पड़ेगा। सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद आप बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अलॉन्ग विद रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, there are various other criteria which help in selecting an investment proposal। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिलेक्ट करने में, सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, टेक्नोलॉजी, इनपुट, मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, तो जिसमें लेबर भी होगी, टेक्नोलॉजीज भी होंगी, मशीनरीज भी होगी, सब कुछ होंगे। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर। और ये सारे डिसीजन जो हम किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करनी है, किस किस की, इंटरेस्ट रेट की, कैश फ्लो क्या होगा और रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हेल्प करती हैं किसी प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग एनी प्रपोजल। अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें हेल्प करती हैं जो भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो हेल्प करती हैं। द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर ऑल द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स वेरी केयरफुली एंड देन ओनली डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट द मोस्ट स्केयर रिसोर्स ऑफ द फर्म, दैट इज़ फाइनेंस। मतलब जो फर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये फाइनेंस, उसे कब और कैसे इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन फाइनेंस मैनेजर को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, अच्छे से इवैल्यूएशन करने के बाद लेना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों माने जाते हैं, ठीक है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अब वो रीजंस क्या हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लॉन्ग टर्म डिसीजन। मतलब डिसीजन ऐसे होने चाहिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन होने चाहिए, ऐसे नहीं आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हो और उसे इम्प्लीमेंट होने का बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। देयरफॉर आर इनवर्सिबल, ठीक है, मीन्स वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज। मतलब इरिवर्सिबल मीन्स क्या होता है, ऐसे डिसीजन जो आपने ले तो लिए हैं, आप जल्दी जल्दी चेंज करना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है बिजनेस में। तो जो डिसीजन है वो इरिवर्सिबल नेचर के होने चाहिए। देन इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। और दूसरा, अगर आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड की नीड पड़ेगी। देन अफेक्ट द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। और ये डिसीजन क्या करेंगे, जो भी कंपनी की जो भी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है उसे भी अफेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे एक फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, बहुत ही प्लानिंग के साथ, ठीक है, और बहुत ही एवेल्यूएशन एंड के साथ ये डिसीजन लेता है। स्टूडेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन होते हैं वो होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। जो फाइनेंसिंग डिसीजन है इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, तो आप अपनी क्वेरी एंड डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इमीडिएट फीडबैक दे दिया जाएगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड दिस वीडियो एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।